प्यारे बहनों भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे अभिषेक और साधना। तो देखिए, साधना में ज़्यादातर तांत्रिक साधना करते समय उषा काल में गुरु और देवता का ध्यान करना चाहिए। साधना अगर करनी है तो मानस पूजा, मंत्र जप, स्नान विधि, नित्यार्चन, विजया यानी भंग, ग्रहण, भूत शुद्धि, न्यास, पात्र स्थापना, यंत्र, राज स्थापना, श्रीपात स्थापना, इष्टदेव पूजा और प्राण प्रतिष्ठा, इन विधियों का पालन यथाक्रम होता है, उसको हम साधना कहते हैं। जैसे मान के चलिए, हम किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं, यानी हमें किसी मंत्र को सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें स्नान बनाना होगा। स्नान बना करके, शुद्ध कपड़ा पहन करके और शुद्ध आसन लेकर के, और ये हमें आह्वान करना पड़ेगा, ये ध्यान करना पड़ेगा कि मैं अपने गुरु और को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्षमा करता हूँ, और मैं उसको याद करता हूँ। उसके स्वरूप को याद करिए कि हे गुरुदेव, मैं आपके सामने बालक हूँ और मेरी सद्बुद्धि दें, और मैं फलाना मंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ, इसमें मेरी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें, और गलती सलती को क्षमा करें, और फिर अपने इष्ट देवता का ध्यान में मगन हो जाएं। तो ये आप अपने देवता के स्वरूप का पैरों से लेकर के और सिर तक आपको आलिंगन करना है। यानी आलिंगन का मतलब होता है सिर से पैरों की तरफ और पैरों से सिर की तरफ, उसको ध्यान मगन हो जाइए, उसमें करते रहिए। जब आप इस ध्यान में तल्लीन हो जाएं तो फिर इस ध्यान को आप अपने हृदय में बना सकते हैं। इष्ट साधना इस तरह से की जाती है। अब जब आपको एक टाइम करना चाहिए, जैसे मान के चलिए आपने सुबह 5 बजे से साधना शुरू करी और 6 बजे तक, तो ये 1 घंटे का पीरियड हो गया हमारा। तो इसमें यह होना चाहिए कि सूर्य निकलना चाहिए सुबह, यानी 15 मिनट 20 मिनट पहले सूर्योदय से साधना चालू हो जानी चाहिए, आधा घंटा पहले या आधा घंटा पीछे। इसके बाद में फिर हमें साधना में सात्विक भोजन लेना चाहिए और थोड़ा लेना चाहिए, और एक टाइम भोजन करना चाहिए। अच्छा, फिर शाम को आप साधना करोगे तो फिर इसी प्रकार आपको स्नान वगैरह करना पड़ेगा, और फिर सूर्य उदय से आधा घंटा पहले और आधा घंटा पीछे आप साधना बनाइए। तो अब इसमें आप झूठ का बिल्कुल समावेश न करें, सत्य बोलने का प्रयत्न करें और कम बोलने का प्रयत्न करें, और कोई गरिष्ठ भोजन, सात्विक भोजन चाहिए, थोड़ा भोजन चाहिए। इसमें प्याज और लहसुन नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें गंदी वायु पैदा होती है पेट में, इसीलिए इनको लेना पड़ जाता है। मैं प्याज और लहसुन को यूँ नहीं कह रहा हूँ कि इससे कोई मनुष्य मरता है या कोई पाप होता है, नहीं। हमें अपने पेट में गंदी वायु पैदा नहीं करनी है, साधना करने वाले के लिए वर्जित होता है। तो इसका आप ध्यान रखिए। ज़्यादा नमक मिर्च भी मत खाइए, हल्का सा। तो आप साधना करिए, और लगातार आपको 108 दिन में किसी भी साधना के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। और बड़ी साधना के लिए लक्ष्य है तो तुम 1 साल बढ़ाइए, और ज़्यादा अगर आपको साधना करनी है तो 12 मास और 3 साल कम से कम इसमें होना चाहिए। 1 साल में वैसे कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, 108 दिन में उसके लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, और 3 साल में साधना की परिपक्व अवस्था पहुंच जाती है, अगर नेम और शेम और यम और का पालन कर रहा है तो। यम और नेम को आप जानते होंगे, ये यम और नेम का पालन करते हुए साधना की जाती है। किसी की चोरी नहीं करना, किसी की ठगी नहीं करना, किसी से छल कपट नहीं करना, धूमपान नहीं करना, बाहरी शुद्धि भीतरी शुद्धि, संतोष करना, ईश्वरीय प्राणिधान, ये सब यम नियम में आते हैं। तो इनका पालन करिए आप और साधना करिए। अभिषेक का मतलब होता है कि दीक्षा
जिसको प्राप्त हो गई है उसके लिए हम अभिषेक करते हैं, तो ये राज्य को ठीक प्रकार से चलाने के लिए किया जाता है कि हमें भगवान सद्बुद्धि दे और हमें उसका जल अभिषेक उसका कराया जाता है जो राज के पद पर बैठता है। सद्बुद्धि के लिए अभिषेक किया जाता है, तो उसमें जल का मंत्रों से अवमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़का जाता है, स्नान कराया जाता है, जड़ी बूटियों औषधियों से स्नान कराया जाता है और पंचामृत से स्नान कराया जाता है और अवमंत्रित जल से स्नान करने के बाद, औषधि स्नान करने के बाद, पंचामृत स्नान करने के बाद भस्म स्नान भी किया जाता है, दूध का स्नान भी किया जाता है और पंचामृत का भी स्नान किया जाता है। इस तरह से ये अभिषेक होता है और फिर हवन वगैरह करके नवग्रह शांति करके इसको अभिषेक कहते हैं। ये अभिषेक यही बात है कि दीक्षा प्राप्त शिष्य पर गुरु द्वारा जल सिंचन क्रिया है। इस अभिषेक से शक्ति पूर्ण क्रम दीक्षा, सम्राज या महासम्राज, योग दीक्षा, पूर्ण दीक्षा और महापूर्ण विद्या नामक 8 प्रकार के माने गए हैं। पर ये ज़्यादातर कहने का मेरा मतलब ये है कि सद्बुद्धि के लिए ये किया जाता है और एक तरह से शासन करने के लिए इसको किया जाता है किसी चीज़ पर, चाहे वो गुरु बन रहा हो या कोई भी बन रहा हो। तो ये इस तरह की प्रक्रिया है अभिषेक। इसमें जल के अवमंत्रित मंत्र से आपको स्नान किया जाएगा, औषधियों से स्नान कराया जाएगा और पंचामृत से स्नान कराया जाएगा और दूध से स्नान कराया जाएगा। इसको हम अभिषेक कहते हैं और ये सद्बुद्धि देने के लिए ये किया जाता है। तो इसको करिए आप। तो और किसी आदमी को अगर तुम्हारे पास आता है उसको सीख जाए तो आप कराइए इसको अभिषेक को। इसकी किताब आती है, आप कहीं से बुक सेलर पे थे अभिषेक कराने की किताब ले सकते हैं। तो मैंने आपको ये साधना बताई है, ये करने की इसमें विधि पूर्ण तरह से नहीं बताई है, केवल साधना बताई कि साधना और अभिषेक का मतलब क्या होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, परमात्मा का ध्यान करिए, पूजन करिए और उसकी शरण में रहिए। उसकी शरण में रहने से सब कुछ मिल जाता है और हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा नहीं कर सकते और फल देना ना देना उसके हाथ की बात है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।